अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर नमन। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के संबंध में बातचीत करने के लिए। जब हम पलट कर देखते हैं 10,000 साल पहले के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष, जिसको इतिहासकार कहते हैं कि विश्व की 7 सभ्यताएं विलुप्त हो गईं, उनमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता भी एक थी। तो उसके अवशेषों से प्राप्त होता है कि एक देवता पूजा जाता था जिसको पशुपति कहा गया। उस समय जो पूजा की पद्धति थी वो पूजा थी। पूजा यानी प्यार, प्यार यानी समर्पण। यही पूजा की पद्धति धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। समय बढ़ता गया, वेद आए, कर्मकांड आया और कर्मकांड से उब करके ऋषियों ने उपनिषदों में आकर के खंडन किया कि कर्मकांड वो पुरानी टूटी फूटी नाव है जिस पर चढ़ के आप डूब जाएंगे। तो आया ज्ञान कांड, ज्ञान की चर्चा चली। इसके बाद में आया भक्ति। ये जो प्राचीनतम काल से चली आ रही भक्ति की धारा है, इसी को आगम कहा गया। और इस आगम और निगम शिव के द्वारा जो उपदेश दिया गया भगवती को, भगवती ने प्रश्न किया तंत्र क्या है। महादेव ने उत्तर दिया कि हे शिवा, हे भगवती, तंत्र कुछ नहीं, प्यार और समर्पण है। शिव के द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान हुआ आगम कहलाया और भगवती के द्वारा जो ज्ञान दिया गया निगम कहलाया। तो जहाँ एक और कर्मकांड और ज्ञान कांड की धारा भारतवर्ष में बहती रही और नतीजा आया 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ। इन ग्रंथों में हमको एक बात मिलती है सामान्य रूप से। आगम शास्त्र ने कहा कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। उनके बहुत सारे रूपों की चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे सुंदरतम स्वरूप उनका था ज्ञानदाता स्वरूप, जिसको कहा गया सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, कि मैं उनका शिक्षक रहा, प्रोफेसर रहा, वो मेरे विद्यार्थी रहे। कुछ ऐसा संजोग आया कि 1966 में वो मेरे विद्यार्थी बने, मैं उनका प्रोफेसर। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में वो मुझको पकड़ करके ले जाते थे। एक रात श्मशान, दूसरी रात कब्रिस्तान, और हम लोग साधना किया करते थे और ये सिलसिला चलता रहा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की एक ही तलाश थी चमत्कार सीखने की, और इस तलाश में वो लगातार तरह तरह के साधुओं, अवगुणों, घुमक्कड़, अपने को सदगुरु कहने वाले गुरुओं का शिष्यत्व ग्रहण किया। और 15 वर्षों की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि मुझको कुछ मिला नहीं, मैं ठगा गया। क्या तलाश है ये भी पता नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है वो मेरे मन के लायक नहीं है। ये खूबसूरती ये अच्छी तरह से पता था। और तब 1974 की एक आधी रात पटना के निकट स्थित आरा के बगल में बहती हुई गंगा, गांगी श्मशान में बैठे हुए अकेले
रात के 2 बजे मन में विचारों का बवंडर, क्या खोया क्या पाया। अचानक एक ख्याल उनके मन में आता है कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, और तब उनको याद आता है श्लोक, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और याद आता है कि पिताजी माँ को कहा करते हैं कि भारतवर्ष के अध्यात्म में शिव को ईश्वर कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, लिखा भी है और मुझसे भी कहा कि मैं नहीं जानता था उस समय में कि यह शिव ही गुरु है, शिव ही आदि गुरु है, शिव ही जगत गुरु है। मैंने तो उनको भगवान समझ के गुरु माना था। और क्यों माना था? चमत्कार सीखने के लिए। क्या चमत्कार? तो हम लोग श्मशान में, कब्रिस्तान में बैठ के साधना के बाद रात के 3 बजे बैठे हैं तो सोचा करते थे कि सिद्धि होगी, लोग आएंगे हमारे सामने में, जलता रहेगा, लोग आएंगे, बाबा बहुत तकलीफ में है, उठाएंगे भावुत, कहेंगे जा बच्चा तेरा भला होगा। मात्र ये चमत्कार सीखने की लालसा थी। और उन्होंने शिव को गुरु माना था। और जो जिंदगी के 15 ऐसे दर्द भरे जीवन को जिया था जहां धोखा मिला था, फरेब मिला था, तो उन्होंने मन ही मन कहा कि हे महादेव सुनिए, आपको गुरु तो मैंने मान लिया है, लेकिन मैं बहुत धोखा खाया हुआ आदमी हूं, अब और मैं धोखा खाना नहीं चाहता हूं। अब लो नसानी अब लो न सही हूं, अब मैं धोखा नहीं खाना चाहता हूं। इसलिए मेरी 3 शर्त। नंबर 1, आसमान से उतरोगे उस रूप में जो तस्वीरों में दिखते हो, गुरु नहीं मानूंगा। क्योंकि मैंने देखा है श्मशान के अंधेरी रातों में आसमान से उतरते हुए, और बाद में पता चलता था कि ये प्रेत हैं, ये लोग शिव का रूप धारण करके आते हैं। दूसरी शर्त, आदमी बन करके आओगे, कहोगे कि मैं ही महादेव हूँ, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा, खुश रहिए चाहे नाराज रहिए। रावण साधु बन करके आया, सीता मैया को उठा के ले गया, कौन भरोसा है असली कौन नकली कौन। इसलिए तीसरी शर्त, अब आपको गुरु माना, सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा, ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा का अस्थायित्व शिव गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कराता है। उनके पास कहा कि मुझ में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, अगर था तो एक संकल्प था, एक विचार था, वह विचार था सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। अब यह सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा। और नतीजा क्या हुआ? नीलम दीदी ने मुझको बताया था कि उन दिनों अकेले बैठ के रोते थे, साहब कहाँ जाएं, किताबें नहीं बता रही हैं कैसे शिव को अपना गुरु बनाया जाए, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो राह दिखाता कि ऐसे करो शिव गुरु मिल जाएंगे। बैठ के रोते थे। और तब चमत्कार हुआ। ये पहली घटना। मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर, मैंने वेद पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया, सारे धर्म पुस्तकों को पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन यह अद्भुत घटना, शिष्य की शर्तों पर गुरु ने काम किया। 1 साल के बाद मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पर अपने पिताजी के बंगले के सामने बैठे हैं, शाम को आम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर, हाथ में चाबी का गुच्छा, और कुछ सोच रहे होंगे। अचानक लगा कि जो सांस अंदर जा रही है तो नमः गया, और जो सांस निकली तो शिवाय, और मुंह से निकल पड़ा रे 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 यह तो खोजत रहनी, और हाथ की चाबी नीचे गिरी। ये इतनी ऊंची आवाज थी कि दूर बैठी माँ आंगन से पूछ रही हैं कि का भुलाइल रहल है। 2 बार जब उन्होंने रिपीट किया तब इनका होश आया, चाबी उठाई और कहा चाबिया गिल गई है। आध्यात्मिक और कोई कुछ नहीं, कोई आदेश कोई निर्देश नहीं, इनके अंदर एक शक्ति आ गई। क्या?
ये किसी के बारे में दुख सुनते, दुखड़ा सुनते, सोच लेते और उसका दुख दूर हो जाता। ऐसी कुछ घटनाएं हुई तो मन में एक भय जगा कि कहीं कहीं किसी जिन्न ने, किसी प्रेत ने तो मुझको नहीं पकड़ लिया है। इसलिए केवल अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद को बताया कि शिव को मैंने गुरु माना। 8 वर्षों तक किसी को नहीं बताया। 8 वर्ष के बाद जब मधेपुरा मजिस्ट्रेट बन के गए तो बचपन के साथी जो श्मशान में साधना करते थे आए। पूछने पर उन लोगों ने कहा कि हम लोग अभी भी साधना श्मशान में करते हैं। साहब ने कहा, रे क्या मसान साधते हो, महादेव गुरु हैं, महादेव को गुरु बनाओ। तो उत्तर मिला, हाकिम जानै छियै महादेव गुरु छथिन। इनको आश्चर्य हुआ कि जिस राज को मैंने सीने में दबा के रखा था इनको कैसे मालूम हुआ। पूछने पर कहा कि तो किताबों में लिखा है, लाइब्रेरी से लाला के किताबें रखी। कुछ और घटनाएं घटी। एक ने चैलेंज कर दिया कि चलिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए, अगर महादेव प्रसाद खा लेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे। और वो गए, 50 रसगुल्ले लेकर के गए थाल में। वो हम लोग गए थे, बरखा दी और अनुभव नीनू सब लोग गए थे। वो पंडा जी अभी जीवित हैं, उन्होंने गिन के रखा मिठाई को और साहब लेके गए। वो वर्षों जिसने श्मशान की साधना की नहीं जानते कि ये आवाज